बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 4 को। इसका चैप्टर नंबर 1 है होल नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, ये 300,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 3। तो इसका ये तरीक़ेकार है कि पहले आप इसे अलग-अलग सबको लिख लें, फिर जमा कर लें और तरतीब से। और दूसरा ये है कि आपको पास जो 3 है वो कौन से नंबर पे आया है? छठे नंबर पे है। ठीक है, तो आपने 3 लिख लेना है। और उसके बाद जो 5वें नंबर पे है वो 4 है, तो आपने 4 लिख लेना है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो आपके पास 4 है, तो ये लिख लेना है, फिर कामा लगा लेना है। फिर आपके पास कामा अगर अभी नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं, आखिर में लगा लीजिएगा, लेकिन मैंने अभी लगा लिया क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी 3 हिस्से आने वाले हैं। तो तीसरे नंबर पे 6 है, दूसरे नंबर पे 8 है और लास्ट वन आपके पास 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे देखें कि पहला हिस्सा आपके पास 6 है, दूसरा नंबर पे जो पहला हिस्सा है वो है 9, और इसी तरह यहाँ पे तीसरे नंबर पे 0 है, लिखना है, छोड़ना नहीं है। और इधर भी 0 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 4 है। तो आपने क्या करना है, 3 हिस्सों के बाद कामा लगा लेना है। मतलब ये है कि जो पहला हिस्सा है वो आपने हर एक का लिख लेना है तरतीब से। यहाँ पे पहला हिस्सा है 4, दूसरा हिस्सा है 2, तीसरा हिस्सा है 9, चौथा हिस्सा है 1, 5वां हिस्सा है यहाँ पे 0 और छठा हिस्सा है यहाँ पे 4। 3 हिस्सों के बाद कामा। इसी तरह यहाँ पे पहला हिस्सा है 7, दूसरा है 1 और तीसरा है 6 और चौथा है 7 और यहाँ पे 5वां 8 और छठा आपके पास 5। 3 हिस्सों के बाद कामा लगा लेना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंपेयर करना है। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग सैम्बल। ये सैम्बल इस्तेमाल करते हुए आपने कंपेयर करना है। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट 5000 है और इधर 31,000 है। तो देखें, जो ये वाला साइन है, ये ओपन साइड, ये खुली साइड जो है वो आपने बड़े की तरफ कर देनी है, और ये जो बंद साइड है ये छोटे की तरफ कर देनी है। आपका साइन करेक्ट है। तो मतलब ये है कि 31,341 बड़ा है 5,847 से। या आप ये भी पढ़ सकते हैं कि 5,847 छोटा है 31,341 से। तो ये 34,000 है, ये 98,000 है। जाहिर सी बात है 98,000 बड़ा है, तो आपने ये वाला साइन लगा लेना है। जो खुला मुंह है वो बड़े की तरफ कर लेना है, आपके पास आसानी होगी। ये 50,000 है, ये 45,000 है, तो खुला मुंह बड़े की तरफ कर लेना है। ये 75,000 है, ये 21,000 है, तो खुला मुंह बड़े की तरफ कर लेना है। ये 76,000 है और ये ये 76,643 है, ये 76,643 है, दोनों सेम है, तो इक्वल का निशान लगा लेना है। ये 37,000 है, ये 54,000 है, ज़ाहिर सी बात है 54,000 बड़ा है। ये 66,000 है, ये 24,000 है, ज़ाहिर सी बात है 66,000 बड़ा है। ये 32,000 है, ये 26,000 है, तो 32,000 बड़ा है। ये खुला मुंह आपने बड़े की तरफ लगाना है। जो भी हिस्सा बड़ा होगा वो खुला मुंह उसकी तरफ कर लें, आपके पास सारा कुछ ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग आर्डर। आपने इनको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। अगर आपने पिछली वीडियो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर की नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लें, कंप्लीट डिटेल के साथ आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, ए पार्ट जो है इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा डिसेंडिंग आर्डर में वो आपने पहले लिखना है। जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ पे 18,624 है, ये आपने सबसे पहले लिख लेना है। मैं अभी आपके सामने लिख लेता हूँ।
सो फ्रेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर को मालूम करने का सबसे आसान तरीक़ाकार यह है कि आपने जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सबसे पहले लिख लेना है। सॉल्यूशन वो सबसे पहले लिख लेना है आपके पास। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा जो सबसे छोटा है उसे सबसे आखिर में लिख लेना है। तो 14,000 है, 12,000 है, 12,000 सबसे छोटा है तो इसलिए 12,000 को हम सबसे आखिर में लिख लेंगे। बाकी जितने भी हिस्से आते हैं दरमियान में तो आपने उसे तरतीब से लिख लेना है, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक हिस्सा बचता है तो 14,601 हमारे पास एक हिस्सा है, तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। जो सबसे बड़ा है वो पहले और जो सबसे छोटा है वो आखिर में, और दरमियान में बड़े से छोटे की तरफ जाएं तो आपके पास ये जो ऑर्डर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं, ये 16,000 है, ये 26,000 है, ये 14,000 है। तो आपको बड़ा 26,000 लगता है, बिल्कुल 26,000 बड़ा है तो 26,000 को पहले लिख लें। सबसे छोटा 14,000 है, 14,000 को बिल्कुल आखिर पे लिखें, जहाँ पे लिखा हो यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। और दरमियान में आएगा 16,283 क्योंकि 26,000 के बाद जो बड़ा हिस्सा है वो 16,000 है और 16,000 के बाद 14,000 आता है, तो आपने बड़े से छोटे की तरफ आना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बिल्कुल बाकी आप सी और डी भी इसी तरह करें। सी में क्या आएगा, 30,000 पहले आएगा, 22,000 आखिर में आएगा और 23,000 दरमियान में आएगा। इसमें आपके पास तीनों 54,788 है, 54,786 है, 54,790 है। तो देखें जो 1000 वाला है तो वो तीनों का एक है, जो 100 है वो भी आपके पास तब्दील हो रहा है। कैसे, ये जी 700 है, ये भी 700 है, ये भी 700 है, तो 100 वाला भी तब्दील नहीं हो रहा। तो जो 10वां है वो तब्दील हो रहा है, ये 88 है, ये 86 है, ये 90 है। तो बात सुने, यहाँ पे जो 90 है वो बड़ा है 88 से और 86 से, तो 54,790 को पहले लिख लें, और जो सबसे छोटा है वो 86 है क्योंकि 88 86 से बड़ा है, तो 54,786 को आखिर में लिख लेना है, और दरमियान में 54,788 को लिख लें तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स, असेंडिंग ऑर्डर को कुछ इस तरह लिखा जाता है कि जो सबसे छोटा टर्म होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं, और जब सबसे बड़ा टर्म होता है उसे सबसे आखिर में लिखते हैं। यहाँ पे 33,731 को पहले लिखेंगे, 94,041 को आखिर पर लिखेंगे, और 84,405 इसी तरह दरमियान में आएगा। बिल्कुल आप बी देख सकते हैं, बी वाले जूस जो है उसमें जो सबसे छोटा है वो 12,921 है, उसे पहले लिखेंगे, 19,375 को सबसे आखिर में लिखेंगे, और दरमियान में 14,131 को लिखेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह आप सी भी देख सकते हैं और डी भी देख सकते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। असेंडिंग में सबसे पहला टर्म, सबसे छोटा टर्म पहले आएगा और सबसे बड़ा टर्म लास्ट में आएगा, जबकि डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो पहले आएगा और सबसे छोटा टर्म जो होगा वो लास्ट में आएगा। फ्रेंड्स, यही कुछ था। अगले आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।